नमस्कार साथियों, क्या आपको भी मेरी तरह पौधे लगाना पसंद है और आप भी घर पर ताज़ा और ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना चाहते हैं अपने घर पर? तो सर्दियों का मौसम बिल्कुल सही रहता है घर पर सब्जियां उगाने के लिए। आज मैं आपको 10 ऐसी सब्जियां बताऊंगा जिन्हें आप अक्टूबर के महीने में लगा सकते हैं और अक्टूबर के महीने में लगाने के बाद सर्दियों भर अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं उनसे। इन 10 सब्जियों को आप आराम से गमले में या किसी ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। और यदि आपके पास छोटी से गार्डन है या फिर छत या बालकनी पर भी आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे बताते हैं कि वह 10 सब्जियां कौन कौन सी हैं और आपको किस तरीके से लगानी है। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी खाद देनी है और कौन से कंटेनर में लगाना है, कौन से पौधों के लिए कौन सा गमला या ग्रो बैग बेस्ट रहता है। तो पहली सब्जी है जिसे आप अक्टूबर में आराम से लगा सकते हैं, वह है टमाटर। आप अपने गार्डन में टमाटर ज़रूर लगाएं। टमाटर काफ़ी सरल होता है टमाटर को उगाना। इसके पौधे को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। आप इस टमाटर के पौधे को 12x12 के ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं या फिर इस तरीके की 5 लीटर की कैन में भी लगा सकते हैं। ये ड्रिंकिंग वाटर की बोतल है जो कि मैंने पौधा लगा रखा है, ये देखिए। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे इस पे टमाटर आए हुए हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसे बिल्कुल कम केयर की ज़रूरत होती है और कम केयर में ही काफ़ी आसानी से हो जाता है। बस इसको टाइम टू टाइम वर्मी कंपोस्ट और जो सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहें, यह आपका पौधा फ्रूटिंग करता रहेगा। और अब बात करते हैं दूसरे नंबर की सब्ज़ी की जो कि आप अक्टूबर में लगा सकते हैं, वह है मिर्च। आप अक्टूबर के महीने में मिर्च भी लगा सकते हैं। मिर्च लगाने के लिए 12x12 इंची का ग्रो बैग बिल्कुल सही रहता है। मिर्च को आप 2 तरीके से लगा सकते हैं, या तो आपके आसपास का मिर्च की पौध मिल जाए तो पौध से लगा सकते हैं या फिर बीज से भी लगा सकते हैं। इसका बीज आपको आपके लोकल बीज भंडार से मिल जाएगा। अगर वहाँ भी बीज नहीं मिल पाता है तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। मिर्च के पौधे को भी कोई खास केयर की ज़रूरत नहीं होती है। बस एक बात का ध्यान रखें कि इसको डायरेक्ट सनलाइट में लगाएं, क्योंकि मिर्च के पौधे को डायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा पसंद है। बहुत से लोग छाया में लगाते हैं तो मिर्च के पौधे में रोग आ जाता है। एक पत्ती मरोड़ नाम का रोग होता है जो कि मिर्च के पौधे में बहुत आता है। वह 2 ही चीज़ों के कारण आता है। पहला, या तो हम किसी भी छायादार जगह में अपने पौधे को लगाते हैं तब, या फिर उसमें ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट और खाद देते रहते हैं तो तब। हमें मिर्च के पौधे में ज़्यादा खाद नहीं देना है। और अब बात करते हैं तीसरे नंबर की सब्ज़ी के बारे में। तीसरे नंबर पर आप अपने गार्डन में धनिया लगा सकते हैं। धनिया को उगाना काफ़ी सरल होता है। बस 1-2 बातों का ध्यान रखें। पहला, इसमें कोई ज़्यादा खास केयर की ज़रूरत नहीं होती है। बस इसमें नाइट्रोजन खाद की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि यह लीफी वेजिटेबल है और जितनी भी हमारी पत्तियों वाली खाद हैं उसको थोड़ा नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए इसकी आप जब भी मिट्टी बनाएं तो उसमें वर्मी कंपोस्ट या गाय के गोबर की मात्रा अधिक रखें थोड़ी। और धनिये में आप हर हफ्ते सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहें, इससे आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप जब भी अपने गार्डन में धनिया लगाएं तो हमेशा 2 या 3 जगह पर लगाएं, क्योंकि जब एक बार एक जगह से हम हार्वेस्ट कर लेंगे फिर उसके बाद दूसरी जगह पर ऐसे करेंगे और फिर उसके बाद तीसरी जगह पर। जब तीसरी जगह पर हार्वेस्ट करेंगे तो पहली वाली जगह पर दोबारा से धनिया उपज आएगा। इससे हमें रेगुलर कंटिन्यू धनिया मिलता रहेगा। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप एक ही जगह पर एक ही कंटेनर में लगा देंगे और वह एक बार ख़त्म होने के बाद फिर उसमें टाइम लगेगा दोबारा उपजने में। तो चलिए अब बात करते हैं अक्टूबर में लगाई जाने वाली चौथी सब्ज़ी के बारे में। इस सब्ज़ी को उगाना सबसे सरल है और बच्चे हो या बूढ़े यह सबको पसंद है। वह है पालक।
चौथे नंबर पर आप अपने गार्डन में पालक लगा सकते हैं। मैं हमेशा अपने गार्डन में छोटे छोटे कंटेनर में और कटी हुई कट्टियों में पालक लगाता हूँ और उनसे मुझे इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है कि मैं कभी भी बाज़ार से सर्दियों में बाज़ार से पालक नहीं खरीद के लाता। और मेरे घर की रिक्वायरमेंट, पालक की जो रिक्वायरमेंट है वह गमलों से ही पूरी हो जाती है। मैंने अपने गार्डन में लगभग 2 से 3 जगह पर पालक लगा रखे हैं, क्योंकि जब एक जगह से कट जाते हैं तो दूसरी जगह से आ जाते हैं। जैसा कि मैंने धनिये के बारे में बताया, अब बात करते हैं 5वें नंबर की सब्ज़ी के बारे में। 5वें नंबर पर आप अपने गार्डन में आलू लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने लगा रखे हैं। यह एक मेरी प्लास्टिक की फ्रूट क्रेट है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ है आलू की। आप जब भी आलू लगाएं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। पहला, हमें ऐसी मिट्टी बनानी है जो वेल ड्रेन्ड हो, भुरभुरी हो, न्यूट्रिशन से भरपूर हो। और आपकी मिट्टी जितनी ही ज़्यादा रेतीली होगी, भुरभुरी होगी, उतने ही अच्छे आपके आलू बैठेंगे। मतलब इतने ही अच्छे आलू आपके बनेंगे, उतने ही ज़्यादा बनेंगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। आप आलू के लिए न्यूट्रिशन से भरपूर और भुरभुरी मिट्टी बनाएं। इसके लिए आपको 50% रेत और 50% गाय के गोबर की खाद लेनी है और इसमें थोड़ा सा बोन मील मिला दें, क्योंकि बोन मील में फास्फोरस होता है। और जो हमारी ज़मीन में बैठने वाली सब्जियां होती हैं, जैसे गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, आलू, इस तरीके की सब्जियों के लिए फास्फोरस ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम इसमें अच्छे से फास्फोरस दे पाते हैं तो हमारे आलू ढंग से बैठेंगे, हमें ज़्यादा आलू हार्वेस्ट करने को मिलेंगे। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आप अपने गार्डन में बोन मील इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो प्रोम फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह दोनों फर्टिलाइज़र ही बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं। आप कहीं से भी एग्रीकल्चर शॉप से ला सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। और आप जब भी आलू लगाएं तो एक बात का ध्यान रखें, हमेशा आलू से आलू की दूरी 10 इंची रखें। ज़्यादा पास आलूओं को ना लगाएं। इस तरीके से आलू लगाने के बाद 1 महीने के बाद इस तरीके से इतने बड़े आलू हमारे हो जाएंगे। अब हम इसमें एक बार सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देंगे और 2 महीने बाद इस तरीके से इतने बड़े हो जाएंगे। फर्टिलाइज़र देने के बाद हमें इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। अब इसके बाद कुछ समय बाद इसके पत्ते पीले पड़ने लग जाएंगे 1-2 महीने बाद, और तभी समझ जाएं हमारे ये आलू हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब बात करते हैं 6ठे नंबर की सब्ज़ी के बारे में। 6ठे नंबर पर आप गोभी लगा सकते हैं। आप इस समय पर पत्ता गोभी और फूल गोभी दोनों लगा सकते हैं। आप इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं, या तो पौध बनाकर या फिर बीज, या फिर लाकर पौध खरीद कर लाकर भी लगा सकते हैं। गोभी के पौध लगाने के लिए आपको ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है। 12 बाई 12 इंच के गमले में आप आसानी से एक पौधा लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। बस एक बात का ध्यान रखें, गोभी के पौधे को डायरेक्ट सनलाइट में रखें। इससे आपको जल्दी और ज़्यादा हार्वेस्टिंग भी देखने को मिलती रहेगी। और अब बात करते हैं 7वें नंबर की सब्ज़ी के बारे में। 7वें नंबर पर आप मटर लगा सकते हैं। काफ़ी आसानी से हो जाती है, इसको भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। या तो आप इसको 12 बाई 12 इंच के गमले में 2 पौधे ही लगाएं, या फिर प्लास्टिक की फ्रूट क्रेट होती है उसमें 3-4 पौधे लगा सकते हैं। यह बेल वाली सब्ज़ी है, इसलिए इसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसा कि मैंने इस तरीके से स्ट्रक्चर लगा रखा है, बांस की स्टिक से आप इस तरीके से स्ट्रक्चर लगा सकते हैं। इस पर काफ़ी अच्छे से बेल फैल जाती है हमारी। और इसको भी आप हर हफ्ते सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहें, क्योंकि सर्दियों में सरसों की खली का फर्टिलाइज़र गर्म भी होता है, जो हमारे पौधों के लिए काफ़ी न्यूट्रिशन भी देता है और गर्माई भी देता रहता है, तो काफ़ी बेस्ट रहता है। मैं इसी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करता हूँ। यह बिल्कुल ऑर्गेनिक है। मुझे इसी फर्टिलाइज़र की वजह से इतने अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं 8वें नंबर की सब्ज़ी के बारे में। 8वें नंबर पर आप लहसुन लगा सकते हैं।
मैं लहसुन भी कभी भी बाज़ार से ख़रीद कर नहीं लाता हूँ। मेरे गार्डन से ही मेरे घर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। आपको लहसुन लगाने के लिए कोई भी बीज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके जो किचन में लहसुन होता है उसी को भी आप यूज कर सकते हैं। उसी से आप लहसुन के पौधे उपजा सकते हैं। उसमें से आप मोटी मोटी सी कली छाँट लीजिए जो लहसुन की पोती होती है उसमें से, और कुछ इस तरीके के कंटेनर ले लीजिए जिसकी गहराई लगभग 6 इंची होनी चाहिए और चौड़ाई अपने अनुसार ले सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखें, जो भी आप कंटेनर में लगा रहे हैं उसमें ड्रेनेज होल अच्छे से होने चाहिए। अगर ना भी हैं तो आप कर लीजिए। और अब बात करते हैं मिट्टी के बारे में। लहसुन के लिए बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी बिल्कुल पसंद है इसको, जो न्यूट्रिशन से भरपूर होनी चाहिए। इसमें भी आप फास्फोरस फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं और इसमें वर्मी कंपोस्ट भी ज़रूर डालें, क्योंकि इसको भी नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की ज़रूरत होती है। तो नाइट्रोजन के लिए गाय के गोबर की खाद और फास्फोरस के लिए बोन मील या प्रोम फर्टिलाइज़र लें। अब इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद इस तरीके के कंटेनर में लगा दें। ये मेरा जुगाड़ का कंटेनर है जो अटैची रहती है, उसी से मैंने जुगाड़ करके और इसी में मैं लहसुन उगाता रहता हूँ। और एक और बात, आप एक बात का ध्यान रखें, जब भी लहसुन लगाएं तो अक्सर नए गार्डनर यही गलती करते हैं कि वह उल्टे तरीके से लहसुन लगा देते हैं। जो जड़ वाला हिस्सा है वह ऊपर लगा देते हैं और नीचे जो फालर वाला है वो नीचे लगा देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। देखिए इस तरीके से जो मैंने पकड़ रखा है इस तरीके से आपको लगाना है। जो चोंच वाली हिस्सा है वह ऊपर लगाना है और जो मोटा वाला हिस्सा है वह नीचे। आप जब भी लहसुन लगाएं तो हमेशा 4 बाई 4 इंची का गैप रहना चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ। क्योंकि लहसुन की जब हमारी पोती बड़ी हो जाएंगी तो यह आपस में कंपटीशन नहीं करें, इसलिए इतनी जगह तो होनी चाहिए। तो चलिए इसी तरीके से मैं लगा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको लगाना है। आपको ज़्यादा भी गहरा नहीं गाड़ना है और कम भी गहरा नहीं गाड़ना है। ये देखिए मैं इस तरीके से लगा रहा हूँ। और इस तरीके से लगा देने के बाद आपको एक बार अच्छे से वाटरिंग कर देनी है। एक बार आपको अच्छे से वाटरिंग कर देने के बाद उसके बाद आपको पानी जब ही देना है जब छूने पर ऊपर की मिट्टी सूखी महसूस हो, क्योंकि लहसुन के पौधे को ज़्यादा पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप हमेशा लिमिट का ही पानी दें, कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें। और हमेशा एक बार देखते रहें कि हमारा जो ड्रेनेज होल से पानी बह रहा है ना या नहीं। कभी कभी ओवर वाटरिंग की वजह से ही हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। 9वें नंबर पर आप अपने गार्डन में बैंगन लगा सकते हैं। बैंगन लगाने के लिए आपको 12 बाई 12 इंची का ग्रो बैग चाहिए होगा, या फिर आपके पास ग्रो बैग नहीं है तो जो प्लास्टिक की कट्टी होती हैं उनको भी काट कर आप आराम से लगा सकते हैं, या फिर प्लास्टिक की जो 20 लीटर की बाल्टी आती है उसमें भी आप आराम से लगा सकते हैं। बैंगन के पौधे को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसको हर महीने वर्मी कंपोस्ट डालते रहें इसमें और डायरेक्ट सनलाइट में ही रखें। अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे तो इसका पौधा ग्रोथ तो करेगा लेकिन उस पर बैंगन नहीं आएंगे। इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं 10वें नंबर के सब्जी के बारे में, वह है पुदीना। 10वें नंबर पर आप अपने गार्डन में पुदीना लगा सकते हैं। पुदीना को आप छोटे से कंटेनर में भी लगा सकते हैं जिसकी गहराई 5 इंच हो या 6 इंच हो। 5-6 इंच के गहराई वाले कंटेनर में काफ़ी आसानी से हो जाता है। और इसको बस वाटरिंग करते रहें, ज़्यादा खास केयर की ज़रूरत नहीं होती है। बस इसमें पानी नहीं सूखना चाहिए, क्योंकि इसको कम पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। इसको जितना ही अच्छे से पानी देते रहेंगे इतना ही अच्छे से हमें पुदीना मिलता रहेगा अपने गार्डन से। और आप अपने गार्डन से जितने ही पुदीना तोड़ते रहेंगे उतने ही आपके जो पौधे घने होते रहेंगे। तो पुदीना को भी उगाना काफ़ी सरल है। ये थी 10 सब्जियां जो कि आप अपने गार्डन में आराम से लगा सकते हैं।
तो जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी कोई क्वेश्चन हो आपके मन में तो बेझिझके हमें कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, हम उसका ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नॉलेज